चलिए खबरों में बात करते हैं एटा की, जहां पर ग्राम प्रधान और सचिव का गजब का कारनामा। जीवित महिला को कागजों में बना दिया है मृतक। खुद को जीवित घोषित करने के लिए भटक रही है महिला। वृद्ध महिला शिकायत करने पहुंची डीएम ऑफिस। पेंशन खाते में नहीं पहुंची तो बेटा मां को लेकर पहुंचा समाज कल्याण, जहां पर समाज कल्याण ऑफिस से महिला को किया गया मृत घोषित। तो शीतलपुर विकास खंड के ग्राम मिलावली का ये पूरा मामला है। पहुंची है पेंशन और ऐसे में समाज कल्याण ऑफिस में शिकायत करने के लिए पहुंची है महिला। एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां गंभीर है वृद्ध लोगों को पेंशन देने के लिए और उनको सुख सुविधाओं देने के लिए, वहीं पर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है एटा में। मेरी मौजूदगी है यहाँ पर एटा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर, जहां पर एक माताजी यहाँ पर आई हुई हैं जिनकी पेंशन काट दी गई और यह कह के काट दी गई कि वो मृत हैं। और जबकि ये मृत घोषित करने के लिए एक सत्यापन होता है सचिव और प्रधान के द्वारा, जिसमें फिजिकल जाके वहां पे विजिट करनी होती है और देखना होता है कि जिन जिन लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है पेंशन का, वो जीवित हैं अथवा नहीं है। उसमें वहां पर जब समाज कल्याण विभाग ने इनको सत्यापन कराया तो उसमें ये पाया गया कि एक पर्टिकुलर महिला है मुन्नी देवी करके, वो मृत हैं, इसलिए उनकी पेंशन रोक दी गई। जब यहाँ पर पूरा मामला ये उजागर जब हुआ, जब वो महिला यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पर अपना प्रार्थना पत्र लेकर उनसे मिलने के लिए आई। अब जानते हैं उस बारे में पूरी जानकारी क्या है। माता जी, क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। आप यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय आई हुई हैं, क्या है पूरी बात बताइए। कहा था पेंशन लेने गए हम, तो तुम जगह दी कि वो तुम तो खत्म हो चुकी हो। तो पेंशन आपकी कितने समय से आ रही थी आपकी? कहा था कुछ दिन हो गए तब से आई, कहा था फिर नहीं आई, कहा था। तो जब आप बैंक में गई, जब आपकी पेंशन नहीं आ रही थी तो क्या कहा गया आपसे? उनने जी कह दी कि आप तो खत्म हो चुकी, कहा था, और तुम्हारी पेंशन नहीं आएगी, अब कट गई, कहा था। तो आपने उनसे ये नहीं कहा कि मैं तो आपके सामने जीवित खड़ी हूँ, मैं मृत कैसे हो गई? कई तो कई हमने साहब कहा था, तो बिन्ने जी कह दी, कहा था नहीं, कहा था कोई गुनाह है यहाँ पे। ये है मेरे साथ मुन्नी देवी, जो ग्राम मिलावली से बिलोंग करती हैं, और पूरा समाज कल्याण विभाग जो वृद्ध लोगों को पेंशन देने के लिए अधिकृत होता है, और एक एक पर्टिकुलर उसमें एक सत्यापन कराया जाता है जिसमें ग्राम प्रधान और सचिव की प्रमुख भूमिका होती है। और उसमें साजिशन इनका नाम वहां से कटवाने के लिए इनको मृत घोषित कर दिया गया, जबकि एक जिंदा इंसान हमारे सामने जीवित यहाँ पर खड़े हुए हैं और उन्होंने यहाँ जिलाधिकारी पर आकर गुहार लगाई है। अब देखने वाली बात है कि जिलाधिकारी इसको कितनी गंभीरता से लेते हैं और एक गरीब वृद्ध महिला, उसको पेंशन मिल पाती है या नहीं मिल पाती, ये देखने वाली बात होगी। एटा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय से मैं पंकज गुप्ता, न्यूज़ वन इंडिया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज, ये जो महिला दर दर भटक रही हैं कि इन्हें मृत घोषित कर दिया, पेंशन बंद कर दी है, फिलहाल इसको लेकर क्या कुछ सुनवाई हो पाई है? जी, जैसा आपको बता दूं, ये पूरा मामला जनपद एटा में विकासखंड शीतलपुर में एक गांव पड़ता है बिलाभी, उसका है। और ये पूरा मामला उजागर जब हुआ, जब लोगों के संज्ञान में आया, जब उक्त महिला जिलाधिकारी कार्यालय गुहार लगाने आई, तब लोगों को पता चला। तो जब उनसे बात करी गई तब उन्होंने बताया कि हमारी पेंशन रुक गई है। और वो जब बैंक पहुंची थी तो बैंक वालों ने कहा कि आप समाज कल्याण अधिकारी जो विभाग होता है वहां जाकर आप पता करिए कि क्यों रोकी गई है। जब वो महिला वहां से भटकने के बाद में जब समाज कल्याण अधिकारी के पास गई तो उन्होंने बताया कि हम एक प्रक्रिया होती है, उसके अंतर्गत सत्यापन समय के तहत कराते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन जिनको मिल रही है वो जीवित हैं या मृत हैं। तो जो सत्यापन आपका हुआ है उसमें ग्राम सचिव और प्रधान के द्वारा आपको मृत दर्शाया गया है, जिसके कारण आपकी पेंशन रोक दी गई है। उक्त महिला ने जब ये सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने बड़ा कोशिश की कि उसको समझाया जाए, लेकिन उसको कोई मदद न मिली। कोई मदद नहीं मिलने के बाद में उसने अंत में जिलाधिकारी कार्यालय का दरवाजा खटखटाया, जहां पर उसने ये सारी चीजें बताई। अब देखने वाली बात यह है इसमें कि एक और जनप्रतिनिधि सरकार की उपलब्धियों का बखान करते थकते नहीं है, और वहीं पर एक पात्र महिला को उसको मृत दर्शाकर उसकी वृद्धावस्था पेंशन रोक दी जाती है, क्योंकि सुविधा शुल्क के नाम पर उससे कुछ नहीं मिल पाता। ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें काफी हद तक जो संलिप्तता नजर आती है वो ग्राम सचिव और ग्राम प्रधान की पूरी तरह नजर आती है। और इसमें ताजा अपडेट ये है
कि डीडीओ जो शीतलपुर है उन्होंने एडीओ को जांच के आदेश दे दिए हैं। वो इस पर जांच करके और आगे की कार्रवाई करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया पंकज गुप्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।